अगला विषय वो मैं ज़रा आपके सामने रख देता हूँ। स्वामी जी, एक लेटेस्ट स्टडी आई है और इसके मुताबिक अगर मोटापा लगातार बना रहा किसी में तो हार्ट अटैक, स्ट्रोक का खतरा 60% तक बढ़ जाता है। और अगर इंसान बहुत ज़्यादा मोटा भी ना हो स्वामी जी, ये ज़्यादा गौर करने वाली बात है, अगर कोई आदमी बहुत मोटा नहीं भी है लेकिन उसके पेट पर फैट है, बैली फैट है, तो भी दिल का दौरा पड़ने का डर बना रहता है। तो स्वामी जी, ये पेट पर जो फैट जमा हो रहा है इसका हार्ट से क्या कनेक्शन है? और जब इतना ही खतरनाक है पेट का ये फैट, तो सबसे पहले इसको कम करवाइए। ये बेली फैट के लिए एक तो देखो, ये साइकिलिंग बड़ी अच्छी है। ऐसे देखो, बेली फैट के लिए 3 अभ्यास बता रहे हैं। एक तो ये दोनों पैरों से हो सके तो ज़्यादा अच्छा है ऐसे। और साइकिल वाले तो स्वामी जी खुश हैं वैसे आजकल। अब इसके लिए एक दूसरा देखो, ये ऐसे, ये पूरा ऐसे और पूरा ऐसे, ये बड़ा अच्छा है। ऐसे भी और फिर ऐसे। सर, अच्छा नहीं, 4 बार एक के साथ जो है पूरे शरीर का ऐसे और ऐसे। तो ये 2 और तीसरा जो चक्की हम घुमा रहे थे, ये भी, ये पेट को पूरा जैसे कहते हैं ना, सूट देती है, उसको सूत में ले आती है, उसको पूरा पेट को पूरा निचोड़ देता है। ये अभ्यास कितना अच्छा है, सभी कर सकते हैं इसे। और पेट के साथ साथ ये जो साइड में फिर इधर इधर भी चर्बी लटकने लगती है ना, दोनों तरफ मसंड से लटकने लगते हैं, उसके लिए ये अभ्यास भी बड़ा अच्छा है। और कपाल भाती के साथ देखो, ये जो कपाल भाती है ना, ये बड़ा अच्छा है। हम कपाल भाती के साथ कराते हैं ऐसे, तो वेट तो रहेगा ही नहीं, जो अभ्यास हमने आप अभी बताए। फिर उसमें सर्वकल्प, कायाकल्प की या त्रिफला की बस्सी करा देते हैं। और मैं तो 3 चीज़ों पर उपवास कराता हूँ, नींबू पानी, नारियल पानी और पाइनएप्पल जूस, लौकी का जूस, पेठे का जूस, कोई भी एक फ्रूट पर या वेजिटेबल जूस पर रखते हैं। नींबू पानी 3 दिन नारियल पानी, और फिर लौकी, पेठा या पाइनएप्पल। बीच में इसमें थोड़ा सा कुछ दूसरे भी वेजिटेबल मिला लेते हैं, थोड़ा टेस्टी बनाने के लिए, नहीं तो कुछ लोग ऊब जाते हैं। वैसे आज तक तो हम ऊबे नहीं हैं। अच्छी चीज़ों से उबाऊपना कैसे? कोई आदमी खेल में रुचि रखता है, क्रिकेट में या कुश्ती में, तो कहाँ उसको उबाऊपन आता है? कोई एंकर है, उसको उसमें रस आता है, तो कैसे उसको एंकरिंग करते समय कैसे कोई ऊब सकता है? ऐसे ही योग में, कर्म योग में, उद्योग में, घर में, परिवार में, बिजनेस में, व्यापार में, पढ़ाई में, जहाँ पर भी हम लगे हुए हैं, जहाँ पर भी भगवान ने हमें नियुक्त किया हुआ है, उस काम में हमें उबाऊपन नहीं आना चाहिए, हमेशा प्रसन्न स्वामी जी देखिए, वजन तो कम हो जरूरी गया है हार्ट के लिए भी, प्रसन्नता। और कम करवाएंगे, हार्ट के लिए एक्सरसाइज बड़ी जरूरी है। लेकिन जरा लोगों को ये भी बता दीजिए कि ये पेट पर जो फैट आ रहा है, जो तोंद हो रही है, बढ़ रही है, ये तोंद दिल के लिए कैसे नुकसानदेह, ये बड़ा जानना जरूरी है। ये दिल के लिए इसलिए नुकसानदेह है कि ये जो तोंद पर जो वेट बढ़ता है ना, इसका सीधा प्रेशर हमारे इंटरनल ऑर्गन्स पर पड़ता है, हमारे लीवर पर, हमारे किडनी पर, हमारे इंटेस्टाइन पर, हमारे लंग पर और हमारे हार्ट पर। पेट में गैस बनती है, पाचन तंत्र गड़बड़ा जाता है, पेट बढ़ने से फिर हमारा मेटाबॉलिज्म, ऑटोफेजी, माइटोफेजी वीक हो जाती है, हमारे बॉडी का एपोप्टोसिस बाधित होता है, और उससे फिर हार्ट के जो साइटोकाइन्स का लेवल है वो बढ़ जाता है। उसमें फिर इजेक्शन फ्रैक्शन तो कम हो जाता है, अंदर फिर हार्ट के अंदर ब्लॉकेज आने लगते हैं, फिर बाईपास एंजियोप्लास्टी करानी पड़ती है, किसी के अंदर कैल्सिफिकेशन बढ़ जाता है, हार्ट के मसल्स अंदर से वीक होने लगते हैं। अब देखो, एक बड़ी बात बता रहा हूँ, शरीर की सारी ऊर्जा फिर इस बेली फैट को, वेट को संभालने में लग गई। तो आपकी ऊर्जा कुछ दिमाग में लगनी चाहिए, कुछ देखने में, कुछ सुनने में, कुछ बोलने में, कुछ हार्ट में, कुछ दिल में, कुछ फेफड़ों में लगनी चाहिए, कुछ चलने फिरने में लगनी चाहिए। सारी आपका 80-90% आपकी ऊर्जा पेट के बेली फैट को संभालने में लग रही है,
तो इसका फिर तो मतलब गड़बड़ होगा ही सो होगा। और ये जो बेली फैट है ना, ये हमारे पूरे पाचन तंत्र, प्रतिरक्षा तंत्र को, इम्यूनिटी को ध्वस्त कर देता है, और इससे फिर हमारा हार्ट मेरे भाई वीक हो जाता है। इसलिए इसको कहते हैं ना, पेट फिट तो सब कुछ फिट रहेगा, पेट फिट तो लाइफ फिट। तो जिनके भी पेट पर फैट आ गया है, सफा हर रोग दफा, आजकल तो लोगों ने अपने विज्ञापन ही ऐसे बना लिए, तो उनको आज से ही अपने पेट के फैट के पीछे पड़ जाना चाहिए और पेट को बिल्कुल स्वामी जी के पेट की तरह से बना लेना चाहिए, ताकि दिल जो है वो खतरे में नहीं आना चाहिए भाई। अच्छा जी, स्वामी जी देखिए, आंतों पर जब चर्बी जमने लगती है तो उससे कमर जो है वो कमरे की शक्ल ले लेती है, कमर जो है वो कमरा हो जाती है। तो लीवर के लिए भी इससे मुश्किल बढ़ती है और फैटी लीवर की बीमारी होने की खतरा बढ़ जाता है। तो आंतों पर जो चर्बी जमी उसे कैसे कम किया जाए और लीवर पर जमा हुआ फैट घटाने का जो तरीका है वो भी बताएं। इसका बताते हैं, वो भी बताते हैं। देखो, एक तो ये गोमुखासन, ये हार्ट के लिए बहुत जरूरी है, ये करवा दिया हमने गोमुखासन, और इससे पहले मैं भुजंगासन कर रहा था। ये हार्ट के लिए बहुत जरूरी है, जो इतना भी ना कर पाए वो ये करें ऐसे, और ये भी करें, ये हार्ट के लिए हुआ। अब बात आती है आंतों के लिए। तो आंतों के लिए एक तो ये अभ्यास है, आंत भी और कमर भी, ये दोनों। देखो आंतों का मूवमेंट कितना अच्छा हो रहा है। आप जरा पेट के मूवमेंट को देखिए। मैं कैमरामैन से कहूँगा वो पेट के ऊपर, आंतों पर फोकस करें। ये जो 32 फीट लंबी आंत है ना, इसके चारों तरफ जब फैट का जमावड़ा हो जाता है तो इसको खदेड़ना, इसको हटाना, इसको भगाना, इसको मिटाना, जो आप अभी कह रहे थे हुसैन भाई, खदेड़ दो, मिटा दो, हटा दो। ये शत्रु हैं, ये रोग, ये मोटापा, ये हमारे बैरी हैं, दुश्मन हैं, खदेड़ो इनको ऐसे। ये स्वामी जी, एक तो ये खड़े होकर भी किया जा सकता है। भुजंगासन। अब देखो, हाँ, खड़े होके स्थित कोणासन, खड़े होके आप करो, लेट के बैठ करके मैंने कर दिया है। हाँ, स्थित कोणासन बहुत जबरदस्त है इसके लिए। फिर ये जाए, इसका सीधा असर लंग पर, हार्ट पर तो पड़ता है, स्पाइन पर। इसका सीधा असर आंतों के ऊपर, लीवर पे, और जो एक्सिस फैट होता है उसमें ये भुजंगासन, ऐसी कोहनियाँ पूरी धीरे धीरे सीधी हो। अब इंटरनेशनल योग डे आ रहा है ना, तो अब योग के आसन, पोस्चर्स, उनका अलाइनमेंट, उनका राइट मेथड, परफेक्शन के साथ उनकी प्रैक्टिस, इसको भी आज से सिखाना शुरू करेंगे। वैसे कम से कम चलो योग दिवस के बहाने ही सही योग की अवेयरनेस तो बढ़ती ही है। एक तो ये भुजंगासन और दूसरा ये शलभासन। ये ऐसे थोड़ी जमीन पर पीछे से एक एक पैर को उठाया और ऐसे लेकर के गए। ये तो ये लीवर के फैट के लिए है।